आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे फ़ोन और डिवाइसेस में आप कह सकते हैं कि चुपचाप काम करती है। इसका नाम है फेडरेटेड लर्निंग। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी प्राइवेसी पर कैसे असर डालता है। देखिए, हमारा मकसद आपको सिर्फ जागरूक और सुरक्षित रहने में मदद करना है, ताकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरे भरोसे के साथ कर सकें। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों से ये वादा ज़रूर सुना होगा, है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं? आज हम इसी वादे की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो इस तकनीक को कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और डेटा इकट्ठा करने के जो पुराने तरीके थे उनसे ये कितना अलग है या कितना बेहतर है। तो फेडरेटेड लर्निंग का सीधा सा मतलब है कि आपका डेटा कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि कंपनी का जो एआई है वो आपके फ़ोन पर आकर सीखता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जाहिर है आपकी प्राइवेसी। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था, आपका डेटा जैसे कि आपकी तस्वीरें, आपके मैसेज, वो सब कंपनी के सर्वर पर जाता था। लेकिन फेडरेटेड लर्निंग में एआई मॉडल आप समझ लीजिए एक छात्र की तरह आपके फ़ोन पर आता है, वहीं पर सीखता है और सिर्फ अपनी सीख का एक छोटा सा हिस्सा, एक मैथमेटिकल अपडेट वापस भेजता है, आपका निजी डेटा नहीं। तो ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक ग्लोबल एआई मॉडल आपके फ़ोन पर आता है। फिर ये आपके इस्तेमाल करने के तरीकों से सीखता है। इसके बाद ये सिर्फ अपनी सीख का एक छोटा सा अपडेट वापस सर्वर को भेजता है, आपका असली डेटा नहीं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप सिर्फ परीक्षा के उत्तर वापस भेज रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी नोटबुक नहीं। और आखिर में आपके और हज़ारों दूसरे लोगों के अपडेट्स को मिलाकर एआई को सबके लिए बेहतर बनाया जाता है। और आपको पता है, ये तकनीक पहले से ही हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जब आपका कीबोर्ड आपके लिखने के अंदाज को समझकर अगले शब्द का सुझाव देता है, या जब वॉइस असिस्टेंट आपकी आवाज़ को बेहतर ढंग से पहचानने लगता है, तो अक्सर इसके पीछे फेडरेटेड लर्निंग ही होती है। हेल्थ ऐप्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो हेल्थ डेटा है वो डिवाइस पर ही सुरक्षित रहे। अब एक ज़रूरी सवाल, ये तकनीक पहले से ज़्यादा सुरक्षित तो है, पर क्या ये पूरी तरह से परफेक्ट है? सच तो ये है कि इसमें भी कुछ छिपे हुए जोखिम हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। पहला जोखिम है ग्रेडियंट लीकेज। इसका मतलब है कि कभी-कभी उन छोटे अपडेट्स से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने क्या टाइप किया होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी के लिखे हुए जवाबों से सवाल का ही पता लगा लेना। दूसरा जोखिम है मेटाडेटा का। मेटाडेटा मतलब आपके डेटा के बारे में डेटा, जैसे आपका फ़ोन कब और कितनी बार अपडेट भेजता है। इससे आपकी दिनचर्या और आपकी आदतों का पता लगाया जा सकता है, वो भी ये जाने बिना कि आपने असल में किया क्या था। एक और बात यह है कि जो मुख्य एआई मॉडल है उस पर कंट्रोल तो अब भी कंपनी का ही होता है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी डिवाइस की लर्निंग से सीधे फ़ायदा उठाते हैं, भले ही वो आपका रॉ डेटा न देख रहे हों। और आखिर में मॉडल पॉइजनिंग का खतरा है। इसका मतलब है कि हैकर्स गलत जानकारी भेजकर एआई को गुमराह कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई खराब सामग्री मिलाकर पूरे सूप को ही खराब कर दे। इन जोखिमों को जानकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ आसान और प्रैक्टिकल सलाह पर ध्यान देंगे जो आपको जागरूक और नियंत्रण में रहने में मदद करेगी। तो सुरक्षित रहने के लिए कुछ आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। ऐप्स की सेटिंग्स में जाकर पर्सनलाइजेशन जैसे ऑप्शन बंद करें। जो ऐप्स आपकी संवेदनशील जानकारी इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा कम करें। और हाँ, अपने फ़ोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि हर अपडेट सुरक्षा को और बेहतर बनाता है। और सबसे ज़रूरी सुरक्षा सिद्धांत, हमेशा रुकें, सोचें और पुष्टि करें। किसी भी ऐप को परमिशन देने से पहले या किसी भी सेटिंग को बदलने से पहले एक पल जरूर सोचें। अंत में इस बात को याद रखें, सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी कहती है कि आपका डेटा आपके फ़ोन पर है, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, हमारा लक्ष्य तकनीक से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना है। क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तभी आप सुरक्षित रहते हैं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।